हेलो दोस्तों। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? रिस्पायरेशन, ठीक है। तो रिस्पायरेशन लोग डिस्कस करेंगे तो उसके पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि कुछ दिए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हैं जो आपके नेट में पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इंट्रोडक्शन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम बात करेंगे आपसे कि आप अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम आपको और भी जो टॉपिक्स बचे हैं वो हम आपको कवर करेंगे, सीक्वेंस से इसी तरह से कवर करेंगे। और जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको लगता है कि ये इंट्रोडक्शन जो दिया गया है ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नीट में, ठीक है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, पूरा समराइज करें इंट्रोडक्शन का, तो क्या क्या चीज हमें ध्यान देना है। जैसे हमको ये पता है कि रिस्पायरेशन, तो अगर हम बात करें रिस्पायरेशन है क्या, तो आप कहते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है फॉर द लाइफ। तो हम कह सकते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ लाइफ। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, लेकिन इसमें वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ रिस्पायरेशन क्या है? इसका लाइफ का। दूसरी बात, हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन में होता क्या है। तो आप जानते हैं जो कुछ भी भोजन हम लोग लेते हैं वह भोजन क्या होता है, उसको काटते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अब बात ये होती है वो कौन सा लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं हम लोग प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं फूड के फॉर्म में। इन सब का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब बात ये होती है कि रिस्पायरेशन में होता क्या है, तो हम कहते हैं वहां पे दो चीज देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे ब्रीथिंग क्या होती है। तो आप जानते हैं ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सांस को लेना, सांस को निकालना, या हम कह सकते हैं सिंपल गैसियस एक्सचेंज नोन एज ब्रीथिंग। जो गैस का एक्सचेंज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। सेकंड, अब हम बात करेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है। तो उसके बाद गैस पहुंचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा एंजाइम के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोटीन का भी होता है, फैट का भी होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, केवल माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बात ये होती है कि वो फूड आता कहां से है। हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में फोटोसिंथेसिस। तो पूरे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फूड बनाने वाले कौन होते हैं, केवल आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स क्या करते हैं। तो आपको पता है प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे फूड बनाते हैं। उसमें दो चीज होता है, एक प्लांट, एक साइनोबैक्टीरिया। और वह फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाते हैं उससे क्या होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। वो फूड जो होता है बॉडी में आता है, तो बॉडी में आने के बाद क्या होता है, उसका हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या होता है, रिस्पायरेशन। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहले लिखा गया आपका रिस्पायरेशन में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया, रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक फीचर। ध्यान दीजिएगा, रिस्पायरेशन क्या होता है, वन ऑफ द बेसिक फीचर, मतलब जितने बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं सर्वाइव करने के लिए, उसमें से एक कैरेक्टर आपका है रिस्पायरेशन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक फीचर हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। मतलब कह सकते हैं कि जितने कैरेक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए, उसमें से रिस्पायरेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो उसको हेल्प करता है किसमें, सर्वाइव करने में। चलिए दूसरा देखते हैं, रिस्पायरेशन करता क्या है। तो आप कह सकते हैं रिस्पायरेशन प्रोवाइड एनर्जी। रिस्पायरेशन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आप कहेंगे एनर्जी क्या होगी, तो हम कह सकते हैं अगर बिना एनर्जी के कैसे हम लोग वर्क करेंगे। तो आप देखिए, रिस्पायरेशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी। हम कह सकते हैं कि जो डेली लाइफ एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसमें एनर्जी का यूज होता है, और वह एनर्जी कहां से आती है, तो आपको पता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, पूछा गया है कि द एनर्जी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ कम्स बाय विच प्रोसेस। तो आप जानते हैं बाय द रिस्पायरेशन।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रिस्पायरेशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी। डेली लाइफ एक्टिविटी मतलब जो कुछ भी हम करते हैं, सांस लेना, नहाना, खाना, टहलना, घूमना, जो कुछ भी करते हैं, जितने भी हमारे वाइटल एक्टिविटीज होते हैं या हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं, सबके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और फिर उसको कहाँ से निकलती है, रिस्पायरेशन से। आगे देखिए, फिर जैसे अगर हम बात करें कि डेली लाइफ क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया कुछ, जैसे हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन एंड इवन ब्रीथिंग। सांस लेने में भी एनर्जी लगती है, ध्यान दीजिए, इसलिए लिखा गया एंड इवन ब्रीथिंग। हम लोग जो सांस लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैस का, मतलब CO2 रिलीज करते हैं, O2 इनटेक करते हैं, तो उसमें भी एनर्जी लगती है। कहां से आती है, रिस्पायरेशन। आगे देखिए, ब्रीथिंग, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। तो ब्रीथिंग क्या होता है, तो आप कह सकते हैं ये आपको होता है इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, हम कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज नोन एज ब्रीथिंग। चलिए आगे देखते हैं रिस्पायरेशन। तो यहां पर लिखा गया रिस्पायरेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब देखिए रिस्पायरेशन क्या है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे, दैट इज ब्रेकिंग अप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब देखिए उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन विच बॉन्ड ब्रेक डाउन। तो आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड रिलीज द एनर्जी। तो ये देखिए क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, आपसे पूछा जाए हाउ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो कैसे होता है, बाय द एंजाइम। तो आप कहेंगे बाय यूजिंग एंजाइम। तो आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका ब्रेक होता है एंजाइम के यूज से रिस्पायरेशन में। अब ये ब्रेक होगा तो मिला क्या, एनर्जी। तो आप कह सकते हैं रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। अब हम कह सकते हैं रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा, एंजाइम से एनर्जी निकलेगी और वह एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो आप देखिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं रिस्पायरेशन सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस and result in the release of energy stored in the form of ATP by breaking carbon carbon bond। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी को हम शॉर्ट में कह सकते हैं OR और सेकेंड डेफिनेशन, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल नोन एज रिस्पायरेशन। बॉडी के अंदर जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे, जैसे हम लोग बात किए कि फूड कहां से मिलेगा। जब देखिए बात ये होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स आया कहां से, ये भी तो देखना पड़ेगा, कहां से आया। देखिए हम क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो आपके होते हैं ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया, दो ही ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ओनली देखिए लिखा गया है ग्रीन प्लांट साइनोबैक्टीरिया, ओनली केवल दो ही ऐसे हैं जिसके पास यह एबिलिटी होती है जो अपना भोजन बना ले। ओनली थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना भोजन बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं पूरे इन्वायरमेंट में विच ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो आप कह सकते हैं क्या होते हैं, एक तो आपको होता है ग्रीन प्लांट, सेकेंड साइनोबैक्टीरिया। देखिए बाय ट्रैपिंग सनलाइट। अब वो बनाते कैसे, तो हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में। तो क्या करते हैं, सिंपल ट्रैपिंग सनलाइट एंड converting it into chemical energy that is stored in the bond of carbohydrate। तो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड में स्टोर होती है। आगे लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में किस फॉर्म में, तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च।
ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ओनली। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन और होती है। पहली कंडीशन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू सिंथेसाइज द फूड इन द इन्वायरमेंट या इन द यूनिवर्स, कौन से, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। अब ग्रीन प्लांट में भी कंडीशन होती है ओनली द ग्रीन सेल नॉट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, ये ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं ओनली दो सेल सो फोटोसिंथेसिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा वही फोटोसिंथेसिस करेगा। ऐसा नहीं कि प्लांट का सब पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, कौन सा करेगा, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस करेगा। दस नॉन ग्रीन पार्ट नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन, और जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है वह एनिमल की तरह होगा, मतलब कि वह फूड लेगा ऑक्सीडेशन के लिए। मतलब ग्रीन पार्ट में फूड सिंथेसाइज होगा जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जो ग्रीन पार्ट नहीं होंगे तो वह सिंथेसाइज फूड वहां से ट्रांसलोकेट करके आएगा नॉन ग्रीन पार्ट में और उसे प्लांट अपना एब्जॉर्ब करेगा। आगे देखिए ऑक्सीडेशन हेंस फूड ट्रांसलोकेटेड। अब क्या होगा, तो नॉन ग्रीन पार्ट को फूड की जरूरत होती है ऑक्सीडेशन के लिए, इसीलिए क्या होता है फूड ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट, और फूड वो क्या होता है ग्रीन पार्ट से ट्रांसलोकेट होता है कहां पे, नॉन ग्रीन पार्ट। तो आपको ध्यान देना होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाएगा, ठीक है, साथ में क्या करेगा, जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहां पे वो ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब उसको पहुंचा देगा, तुम भी काम चला लो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। एनिमल टेक फूड डायरेक्टली। अब देखिए यहां पर लिखा गया एनिमल क्या करते हैं, डायरेक्ट फूड लेते हैं। कैसे, और मतलब प्लांट को डायरेक्ट खा लें, हरी सब्जी हम लोग खाते हैं या हरी ग्रीन चीज जो भी हम लोग यूज करते हैं तो हम क्या है डायरेक्टली। तो इस कंडीशन या इस एनिमल क्या कहते हैं, हार्बीवोर्स। जैसे काऊ, बफेलो, आप जानते हो क्या करता है, ग्रीन प्लांट ही यूज करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हार्बीवोर्स। आगे और इनडायरेक्टली। अब जो इनडायरेक्टली मतलब हम लोग क्या करते हैं, मीट खाते हैं। मीट किससे आता है आपको पता है, बकरे से। बकरा कहाँ क्या करता है आपको पता है, ग्रीन प्लांट खाता है, वो हो गया हर्बीवोर्स, हमने उसको खाया था, हम क्या हो गए, कार्निवोर्स। ठीक, दूसरा देखिए मिल्क आप लेते हैं, मिल्क पता है आपको, मिल्क कहां से आता है, काऊ से। काऊ ने क्या किया, प्लांट को ईट किया, काऊ क्या हो गया, हर्बीवोर्स। हमने मिल्क लिया काऊ से, तो हम क्या हो गए, कार्निवोर्स। यहाँ पे देखिए एनिमल क्या करता है, फूड लेता है, डायरेक्टली लेता है। अगर डायरेक्ट लेगा तो उसे कहेंगे हर्बीवोर्स, अगर इनडायरेक्ट लेगा तो उसे क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। इसे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 12th के चैप्टर में। अब देखिए सेप्रोफाइट्स, एक और ग्रुप होता है सेप्रोफाइट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फंगस। अब ये फंगस कहां से भोजन लेता है, ये तो हर्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स। तो ये आपको लेता है डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, प्लांट डेड कर गया, एनिमल डेड कर गया, उसको ये डिकम्पोज करते हैं, सॉइल में मिला देते हैं, तो उससे फूड लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेप्रोफाइट्स, एग्जाम्पल फंगी, टेक फूड बाई फीडिंग ऑन डेड एंड डिके मैटर। तो ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये कहां से फूड लेते हैं, बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं और अपना भोजन ले लेते हैं। नेक्स्ट, दस फोटोसिंथेसिस गिव रॉ मटेरियल। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए द रॉ मटेरियल ऑफ रिस्पायरेशन कम्स बाय विच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ध्यान दीजिएगा कैसे आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल जो रिस्पायरेशन का होता है या जो ऑक्सीडेशन का होता है, किससे आता है आपका, फोटोसिंथेसिस से आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं इंट्रोडक्शन की। चलिए ओके, इसे हम रैप करते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग रैप करते हैं, आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं हम लोग के बाद। यहाँ पे हम लोग क्या नोट किए हैं, इन यूकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरो। ध्यान दीजिएगा यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो उसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन यूकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच सेल, किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब रिस्पायरेशन कहाँ होगा, तो आप ध्यान देंगे, एंड रिस्पायरेशन इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन के स्पेशल पॉइंट्स हैं ये सब, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं सेकेंड, कंपाउंड सबस्ट्रेट फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। हम कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में कंपाउंड सबस्ट्रेट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो आप ध्यान दीजिए उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। आप कह सकते हैं द कंपाउंड यूज्ड इन रिस्पायरेशन,
known as respiratory substrate, या हम कह सकते हैं respiratory substrate are compound used in the biological oxidation। ठीक है, आगे देखिए, मे बी कार्बोहाइड्रेट। अभी क्या हो सकता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट? तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा एसेंशियल कौन सा है? अब ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट प्रीफर्ड सबस्ट्रेट। हम कह सकते हैं इन सब में सबसे ज्यादा जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए आपसे क्वेश्चन एज बनता है, विच सबस्टेंट एक्ट एज ए मोस्ट सुटेबल रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट? तो मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। ये ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपका मोर सुटेबल होता है, प्रीफर्ड किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? जो आपके ब्रेकडाउन और रिस्पायरेशन के थ्रू उसे कहेंगे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड। इन सब में आपका जो होता है कार्बोहाइड्रेट ये सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट प्रीफर्ड किया जाता है। आगे देखिए, अब अदर सबस्टेंस तब क्या करते हैं? तो आप कह सकते हैं अदर सबस्टेंस आपके यूज होते हैं कुछ कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होगा, नहीं होगा, तो वो यूज करते, तो आप कह सकते हैं रिजर्वोयर की तरह काम करते थे। आप देखिए, एंड अदर सबस्टेंस यूज्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड आपके होते हैं ये सब स्पेसिफिक कंडीशन में एक्ट करते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, लेकिन मेन कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए, नेक्स्ट कंडीशन हम बात करते हैं कौन सा होता है। इसमें देखिए, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल एनर्जी इज रिलीज्ड। अब ऑक्सीडेशन के समय क्या होता है? जब सेल में ऑक्सीडेशन होता है, देखिए फिर से, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन ए सेल, जब सेल में ऑक्सीडेशन होता है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन होता है, तो क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। एनर्जी रिलीज होती है, एक साथ नहीं होती, क्योंकि एक साथ होगी तो हीट में ज्यादा लॉस होगी। ठीक है, तो इसलिए कैसी होती है? धीरे धीरे होती है, स्टेप वाइज होती है। कैसे होती है? हम कह सकते हैं धीरे धीरे होती है, स्टेप वाइज होती है। ठीक है, एंड कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरी ब्रेक कर जाए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट और एनर्जी निकल जाए, नहीं, एंजाइम से कंट्रोल्ड होता है स्टेप बाय स्टेप। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। अब देखिए, रिलीज एनर्जी ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब आप जानते हैं एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ले ली जाती है। कैसे ली जाती है? ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी। देखिए, जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से एनर्जी निकलती है वह केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रैप्ड होती है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखे, वहां क्या होता था? सनलाइट आपकी ट्रैप होती थी सोलर एनर्जी के फॉर्म। उसी तरह यहाँ पे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आपकी वो एनर्जी ट्रैप्ड होती है, और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ध्यान दीजिएगा, जब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आगे देखिए, एटीपी ब्रोकन डाउन। अब ये एटीपी आपका ब्रेक करता है, ध्यान दीजिए, ब्रेक करके क्या करता है? कब ब्रेक करेगा? व्हेन एवर, जब भी, नीड टू बी यूटिलाइज्ड, जब इसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसी समय एटीपी आपका ब्रेक करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा और वो यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इसीलिए एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है विच सबस्टेंस नोन एज एनर्जी करेंसी, तो आप कहेंगे एटीपी। वाई? तो आप कह सकते हैं बिकॉज इट स्टोर द एनर्जी, या एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस नोन एज एनर्जी करेंसी। अब किसका? ऑफ द सेल। आगे देखिए, ट्रैप्ड एनर्जी इन एटीपी, जो एनर्जी ट्रैप्ड होती है एटीपी में, यूटिलाइज्ड इन वेरियस, कहां पे यूटिलाइज होती है? वेरियस प्रोसेस। कैसे? एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप कह सकते हैं जो एनर्जी करेंसी है ये ऑर्गेनिक जो वेरियस प्रोसेस होते हैं वहां पे ये यूज्ड होती है। अब देखिए, कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जो कार्बन स्केलेटन बनता है, जैसे हमने देखा कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं रिस्पायरेशन में तो वो स्केलेटन बनता है। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूज्ड एज प्रीकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है
द अदर मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड बाय विच स्केलेटन, तो कार्बन स्केलेटन। व्हेन प्रिपेयर, तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इंट्रोडक्शन में एक और हम देखते हैं एक चीज, टू प्लांट ब्रीथ। ठीक है, चलिए उसको हम देखते हैं, तो वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डू प्लांट ब्रीथ। तो आप क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो इसमें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इस चैनल को प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको जो वीडियो अपलोड करें वो आपको मिलते रहें। ठीक है, और कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप इसे पढ़ें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स।